इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने ईरान पर हवाई हमले किए हैं। शुक्रवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल ने हवाई हमला किया है और तेहरान के कई हिस्सों से धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी है। इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला करने की बात कही है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इस ऑपरेशन को राइजिंग लायन नाम दिया गया है और ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम जमा हो रहा है, इसलिए ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई है। ईरान की जवाबी संभावित प्रतिक्रिया को देखते हुए पूरे इजराइल में वार्निंग सायरन भी बजा दिया गया है। इधर ईरान ने भी इमरजेंसी घोषित कर दी है। साथ ही ईरान के 4 टॉप अधिकारियों की मौत की पुष्टि भी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि ईरान में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत ने ईरान में सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों से सतर्क रहने की, सुरक्षित रहने की अपील की है और सभी लोगों से अनावश्यक गतिविधियों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है। आपको जानकारी दे दें कि भारतीय दूतावास ने अपने एडवाइजरी में भारतीय मूल के लोगों से उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करने और स्थानीय प्रशासन की ओर से बताए जा रहे सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील भी की गई है। ईरान को लेकर भारत ने एडवाइजरी जारी की है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर जिस तरीके की स्थिति देखी जा रही है, इसको देखते हुए भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की गई है और अनावश्यक गतिविधि से दूर रहने की अपील भी की गई है। दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट को ऑब्जर्व करने के लिए और उस पर नजर बनाए रखने के लिए अपील की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, किस तरह की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है और भारतीय मूल के निवासियों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, अब क्योंकि ईरान पे पहले इजराइल ने हमला किया, उनके ठिकानों पे हमला किया, उनके टॉप जो मिलिट्री कमांडर्स थे, उनको आईआरजीसी के जो चीफ थे, उनकी मौत हो गई है इस हमले में और कई बड़े अधिकारी मारे गए हैं। तो अब ईरान की तरफ से हमला किया जा सकता है इजराइल पे। तो भारतीय दूतावास जो कि इजराइल में, उनकी तरफ से भारतीयों को एडवाइजरी जारी की गई है कि अपने सुरक्षा को लेकर सतर्क रहे। लगातार जो भारतीय दूतावास है इजराइल में, उनके संपर्क में रहे। तो तुरंत ये एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि इजराइल में करीब 30,000 के लगभग भारतीय रहते हैं, वहां मौजूद हैं। तो उनके लिए एडवाइजरी है। तो जाहिर सी बात है ये एस्केलेशन बढ़ सकता है इजराइल और ईरान में इस बड़े हमले के बाद, क्योंकि इजराइल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो उनके लोगों के जीवन पे अगर खतरा होगा तो उस पर वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। और आइए क्या रिपोर्ट का भी हवाला इजराइल ने दिया है ईरान पर बड़े हमले का। देखना होगा कि ईरान की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है आज रात या आने वाले वक्त में कोई कार्रवाई की जाती है। उसी को लेकर भारतीय दूतावास की तरफ से ये एडवाइजरी भारतीयों को जारी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये 3 अलग अलग तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह की स्थिति इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है। पहली तस्वीर में आप देखिए, धमाके के बाद यहाँ पर अफरा तफरी मच गई, सायरन बज रहा है, लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई। हालांकि इसमें मौत की भी पुष्टि हुई है, अधिकारियों के, टॉप अधिकारियों की मौत की भी पुष्टि हुई है। दूसरी तस्वीरों में हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं एयर स्ट्राइक से ईरानी मिसाइल बेस जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। जैसे ही यहां पर धमाका हुआ उसके बाद पूरा इलाका जो है वो धुएं के गुब्बार से भर गया है। ये दूसरी तस्वीर में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तीसरी तस्वीरें देखिए जहां पर लोगों से एडवाइजरी जारी की गई है और सुरक्षित रहने की अपील की गई है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर ईरान की राजधानी तेहरान में बम बरसाए गए हैं और इसके बाद इस हमले में ईरान के आर्मी चीफ की मौत की भी पुष्टि हुई है। हालांकि भारतीय मूल के नागरिकों से सुरक्षित रहने की अपील की गई है। भारतीय दूतावास की तरफ से लोगों से ये अपील की गई है, भारतीय मूल के लोगों से, कि आप जो ऑफिशियल जो हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, उसको फॉलो करें, जो भी एडवाइजरी दी जा रही है उसको फॉलो करें और सुरक्षित रहे, सतर्क रहें।